ओके। यार ठीक है। तो क्रेड, यार एक चीज बता मेरे को कि एट द एंड, खैर छोड़, ठीक है, रेगुलेशंस, लेट्स से कि रेगुलेशंस हैं इंडिया में और फाइनेंस में हर जगह पे, इसलिए क्रिप्टो आया, करेक्ट। दैट वाज द एम। हाँ, लेकिन अब क्रिप्टो स्टार्ट क्यों हुआ था कि देयर विल बी एन ऑल्टरनेट फाइनेंस, जहाँ पे मतलब ऑल्टरनेट वे टू ऑल्टरनेट मनी, सॉर्ट ऑफ ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ फाइनेंस, करेक्ट। Alternate, you can say, decentralized way where there is नो no one सेंट्रल controlling अथॉरिटी। entity. हम्म। If I at the end of the day, if you are living in the US, I want to send some money. हम्म। मैं पैसा डालूंगा, बैंक हम्म। को डालूंगा, बैंक बोलेगी भाई ये स्विफ्ट प्रोटोकॉल है, मेरा स्विफ्ट ट्रांसफर है। ठीक हम्म। है, वहां पे तेरा कोई अकाउंट होना चाहिए, दोस्त का अकाउंट होना चाहिए, या जो भी होना चाहिए, एक पूरा प्रोसेस है जिसपे बैंक भाई बहुत पैसा काटती है। करेक्ट। 10-12% से ज्यादा ही काटती है। ठीक है। नहीं, और मैं बताता हूँ तेरे को अभी क्या चल रहा है। अभी जैसे मैं पैसे मेरे को डॉलर्स में मिल रहे हैं, तो पहला चीज़ है कि जो भेज रहा है, ही सेंडिंग वाया पेमेंट प्रोवाइडर, जिसने आसान कर दिया उसके लिए काम, लाइक यस। ट्रांसफर वाइस। ठीक है, वाइस पहले बैंक से पेपैल ही था। आएगा ना पर। हाँ, वाइस क्या कर रहा है, वाइस का एक बैंक है, मतलब वाइस में तेरा एक बैंक अटैच्ड है, ठीक है। उस बैंक से पैसे निकाल के तू वाइस में डाल रहा है, हम्म। वाइस से डाल के तू, वाइस का बैंक जो है वो फिर एक बड़े बैंक को दे रहा है, लाइक बैंक ऑफ समझ गया अमेरिका, मैं। वेल्स फार्गो। भाई वही कर पाएंगे ना, उनके पास हाँ। नेटवर्क है। हाँ, तो दैट इज द सेंडर बैंक। ठीक हम्म। है, यहाँ पे रिसीवर बैंक में भी इंडिया को कोई बड़ा बैंक होना चाहिए। हाँ, तो तू ठीक है। समझ ले कितना लेयर है ऑफ हाँ, इंटरेस्ट दैट यू विल द समवन हु इज ट्रांजैक्शन। पेइंग विल लूज। करेक्ट। You will not believe, if I want to send $1 million, हम्म। I need to pay 80 rupees through blockchain. हम्म। समझ रहा है? $1 लगेगा बस, और वो कितने मिनट में पहुंचेगा? अंडर 5 मिनट्स। हम्म। And you can track that also on Etherscan and your हम्म। basically the nodes, मतलब जो हैश रेट्स होते हैं उसको तुम हम्म। ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि इट हैज टू गो थ्रू सम 3-4 नेटवर्क हम्म। कंफर्मेशन। हम्म। और वहां पे बंदे नेटवर्क कंफर्मेशन करेंगे कि हाँ भाई यहाँ से पैसा है, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, सब एल्गो की तरह, एल्गो यूज करके ही होता है। हम्म। एल्गो हम्म। के लिए होता है सब कुछ। बट ईज कितना हो गया भाई, 5 मिनट में तू $1 million देता है, $1 के फी पे। लेकिन जो ये चीज है साथ में, जहाँ पे ईथर में गैस फीस है, तो वो एक ही डॉलर है, मतलब वो एक डॉलर कौन से ईथर पे नेटवर्क। गैस फीस डिपेंड करता है हर एक नेट उसके ऊपर पे, उसका गैस फीस चेंज होता रहता है अच्छा। एट द टाइम ऑफ योर ट्रांजैक्शन। बट या हम्म। ईथर के गैस फीस हाई है ऑब्वियसली, क्योंकि तो एक्सआरपी का टोकन, एक्सआरपी, मैंने जितना पढ़ा है उसमें, जितने लोगों से बात किया था, एक्सआरपी वाज द फास्टेस्ट प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग मनी। हाँ, बट एक्सआरपी का अभी यूएस गवर्नमेंट के साथ पंगा चल रहा है बहुत। कि इज इट अ सिक्योरिटी और हाँ, क्रिप्टो। बहुत इश्यूज है यूएस गवर्नमेंट के साथ, तो दे आर लाइकली गोइंग टू विन। हाँ। तो टिकटॉक पे बना, जितना देखता है वीडियो, एक्सआरपी खरीद लो, एक्सआरपी फलाना खरीद लो। भाई ये सब मत करो। जो भी क्रिप्टो में है, होल्डिंग स्ट्रैटेजी नेवर वर्क्स इन क्रिप्टो। आई विल बी हम्म। वेरी ऑनेस्ट। इट है होल्डिंग, इफ यू आर होल्डिंग इथेरियम बिटकॉइन, देन यू कैन होल्ड इट ना। भाई, बंदों ने 10,000 से एवरेज करना शुरू किया। हम्म। ठीक है, जो बंदों ने 10,000 से एवरेज करना शुरू किया, डॉलर। डॉलर हम्म। कितना भी मिलेगा, वो एवरेज आउट होते होते फिर से उसी जगह पे आ गया। एंड दिस इज गोइंग, वी आर इन अ डाउन ट्रेंडिंग मार्केट। बेसिकली हम बियर मार्केट में हैं अभी। तो बिटकॉइन विल टच 28K, and if it does not like hold this level 28K, we are likely going to see 12K or 15K। ठीक है, ये अभी ये रियलिटी है, तो लोग इतना हाइप अप मत हो।
जो भी लोग को लग रहा है, तो होल्डिंग स्ट्रैटेजी नेवर वर्क्स। आई आई हम्म नो सच प्रोजेक्ट्स जहाँ पे बंदों को 50x मिल रहा है पैसा, उन्होंने हम्म सोचा भाई ये 50x 200x हो जाएगा, भाई वो हम्म 50x से भी नीचे आ गया है। बियर मार्केट में यही होता है, जो ओवर वैल्यूएशन होता है उसके बाद एक फेज होता है। करेक्ट। इट्स ऑल अच्छा। इट्स ऑल अ फेज, ठीक है। यू गो, मनी आता है, ऑल टाइम हाई बनाएगा, इट विल रिट्रेस, देन इट विल गो अगेन, देन इट विल रिट्रेस, देन इट हैज अ टेंडेंसी टू गो अगेन ऑल्सो। तो अगर तुम बिटकॉइन का चार्ट देख लो ना, तो तीन हम्म महीने में वो ऊपर गया, 3 महीने में वो नीचे गिरा, फिर हम्म 3 महीने कंसोलिडेट, फिर ऊपर गया, फिर गिरा। हम्म तो अभी हम, लाइक, इट्स गोइंग टू बी टफ नाउ एंड अगेन। आजकल इतना मुश्किल हो गया है क्योंकि बहुत फंड्स आते हैं इसमें, बहुत अच्छे स्मार्ट एल्गोज आ गए हैं कि इट हैज वन, इफ यू कंपेयर 1 मिनट charts with the US markets, हम्म। is the same. There is 900% correlation with the US markets. US ऊपर जाएगा तो क्रिप्टो ऊपर जाएगा। तो इसका कोरिलेशन इफ वी थिंक, इसका तो कोरिलेशन पैसा है दोनों कि अब एक ही बंदा एल्गोज आ लगा रहा गए है? हैं, बॉट्स आ गए हैं, ओके। ठीक है, और पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। और लोगों को बता दो, बिटकॉइन चलता है तो बाकी प्राइसेस मूव करता है। कोई भी हम्म प्रोजेक्ट हो भाई, तुम्हारा जितना भी प्रोजेक्ट हो, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट्स विच हैव हाई लिक्विडिटी इन द मार्केट। हम्म सो समवन हु वांट्स टू होल्ड, प्लीज, इफ यू गेट अ 40% अप, उसको पैसा निकाल लो, दूसरे प्रोजेक्ट्स में डालो। तुम स्पॉट ट्रेडिंग ऐसे करो, तुम प्लीज होल्ड करके मत रखो। तुम, जिन बंदों ने शीबा कॉइन खरीदा था तब, ठीक है, हम्म गिर गया, फिर हम्म भाई 5x हो गया, भाई फिर हाँ। वहीं पे आ गया। तो जिन बंदों ने नहीं बेचा ये सोच के कि भाई डोज कॉइन $1 हो जाएगा, $2 हो जाएगा, मेरे कजन ने यही किया था, शिवा कॉइन खरीदा उसने 5-6 हज़ार का शायद, और पता नहीं अब उसकी वैल्यू 1,000 है, 500 रुपये है, कुछ है। 1,500 रुपये, वो 5,000 भाई 5x 30-40 हज़ार हो गया होगा, अब 1,000 पे हो गया। हम्म। होल्डिंग स्ट्रैटेजी नेवर वर्क्स, इट इज ऑल अ ट्रेडर्स मार्केट। यू पैसा बनाओ निकलो, पैसा बनाओ निकलो। एक एक और चीज है, मैंने ये भी चीजें पढ़ी है देख, जैसे कि वॉरेन बुफे, अब इसने भाई, इसने कितने साल से रहा है, इसने साइकिल देख ली, तो दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स, है ना? हाँ कि ये, यार ये तो वही चीज हो रही है जो हम लोग उस टाइम पे देख हम्म, रहे थे, है ना? तो उसका ये कहना है कि मार्केट वाज ऑलवेज साइक्लिक इन नेचर। बिल्कुल सही है। मार्केट्स आर ऑलवेज फ्रैक्टल इन नेचर, जो पहले होगा वो होगा। और मैं अभी ये क्लेम करना चाहूंगा, मतलब आई हम्म माइट बी रॉन्ग, दिस विल ब्लो अप। हम्म तो जो है वो ब्लो अप होगा अभी, हम्म ठीक है, हाइप हो रखा है, ब्लो अप होगा, बट फिर से अडॉप्ट होगा कुछ साल के बाद, जैसे अपना हम्म। कंपनी थी 2000 में, टेक बबल हुआ। करेक्ट दिस इज करेक्ट। द सेम थिंग ओनली, क्योंकि इफ यू कंपेयर द रेवेन्यूज, द प्रोजेक्ट्स जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स है, दे आर नॉट एबल टू जनरेट दैट मच रेवेन्यू, हम्म। ठीक है। फंड हाउसेस पैसा ज्यादा कमा रहे हैं। अगेन इट्स ऑल अ वीसी शील्ड स्ट्रेटेजी। VCs will buy it at a low price, they हाँ will sell at high price, then the retail will buy, shilling की, भाई क्या मस्त प्रोजेक्ट है, हम पैसा लगा देते हैं, और हाँ रिटेल वो पैसा के साथ स्टक हो जाएगा, हाँ। ठीक है। VC करेक्ट। ही चला रहे हैं तो। और ये नॉर्मल आईपीओ मार्केट में भी हमने इंडियन मार्केट में देख लिया, आज जो नए इन्वेस्टर है, हाँ हमने देख लिया, किसी प्रोडक्ट, कोई भी नए उसको देख ले जिसका कोई फंडामेंटली, बेसिकली ग्रोथ, बेच ग्रोथ सेलिंग था, लाइक पेटीएम, कि ये पोटेंशियल इसका इतना है कि ये है, ग्रोथ 10x हो तो जाएगा। लाइक प्राइवेट मार्केट्स आर वैल्यूइंग इट एट अ $20 बिलियन बिजनेस। भाई अभी वो हम्म 60,000 करोड़ की है। $20 बिलियन, ये सोचते थे कि वो 2x हो जाएगा, $40 बिलियन हो जाएगा। अबे तुम 40 बिलियन तो भाई तेरा, कौन सा बैंक हो, कोई बैंक बैंक का नाम बताओ भाई, $40 बिलियन बिजनेस का। IDFC फर्स्ट ले लो। सीएससी फर्स्ट तो चल ठीक है, छोटा है, छोटा है। छोटा है। कोई बड़ा बैंक बता, 40 बिलियन, पीएनबी, PNB। उसका भाई PNB। क्या है, उस लेवल पे वैल्यू करके तुम्हारा लॉस है तुम। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो भी इंडिया में यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, ये वीसी शिल करते हैं, वीसी ज्ञान बांटते हैं। इंडिया हम्म में ऐसा ग्रोथ स्टोरी है, वो है।
यू आर द इंडिया में ग्रोथ स्टोरी है तो बहुत ही फंडामेंटली फ्लॉड है। मैं यही चीज कल बात कर रहे थे हम लोग, आज मैंने लिखी भी चीज। इंडिया में रिटेल्स एग्जिट लिक्विडिटी है, हम्म। एंड इट इज द केस फॉर एनी प्लेस करेक्ट। एवर। यू अब टेक ये चीज सुनो, सुनो सुनो। पेटीएम का रेवेन्यू कितना है? 3,000 करोड़ 3,000 करोड़। एनुअली। हम्म। असाना एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो दैट बेसिकली इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल बनाती है ना। बिल्कुल। उसका रेवेन्यू 1,400 करोड़। हम्म। एक सैस कंपनी है जो मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए कम वो सब्सक्रिप्शन मॉडल, हाँ। सब्सक्रिप्शन सैस। सब्सक्रिप्शन मॉडल मतलब बेसिकली इट्स बेसिकली B2B हाँ, बी मॉडल। टू बी कंपनी के लिए। तो कैन यू इमेजिन एक छोटी सी कंपनी that is catering to a very small segment of people is able to make one third of revenue of a company that is claiming to be $1 billion, The billion largest player, users the largest uh, fintech player in the country. country, the biggest largest player। मतलब कितना आयरनी है इन दोनों चीजों में। बहुत भाई, बिल्कुल आयरनी है तू। और आई कैन ट्रस्ट कि असाना कैन गो 10x फ्रॉम हियर। आराम से। उसको लिए इतना मेहनत नहीं है उसको रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, क्योंकि दे कैन रेज देयर प्राइसेस 50% बढ़ा दिया, पीपल विल स्टिल यूज इट। एग्जैक्टली, दैट्स द ट्रुथ। बिल्कुल सही बात है। है ना। तो बिल्कुल सही बात है। एन असाना का मार्केट कैप क्या है? $13 बिलियन। हम्म। तो ये आयरनी कितनी खतरनाक है। खतरनाक है। $13 बिलियन इज व्हाट, सेम सेम वैल्यूएशन, और अभी। हाँ। ऑलमोस्ट सेम वैल्यूएशन, मतलब हाँ। करेक्ट। सो तुम कोई भी कंपनी, कोई भी अभी जितने भी यूनिकॉर्न्स आए हैं, MPL हम्म। यूनिकॉर्न भाई का रेवेन्यू कितना है मैं बताता हूँ। $100 million। व्हाट इज $100 million इन रेवेन्यू? भाई $2.3 मिलियन रेवेन्यू है MPL का। $2.3 million। हाँ, अकॉर्डिंग टू मिलियन। साउथ, अकॉर्डिंग टू सिंगापुर फाइलिंग्स, इट्स MPL इज नॉट बेस्ड आउट ऑफ इंडिया। इंडिया। करेक्ट। तो $2.3 million इज बेसिकली 20 करोड़ समथिंग। 15 करोड़ होगा, अच्छा हाँ, 2 लाख, हाँ 18 करोड़ का। 17 करोड़, 17.18 करोड़ ये रेवेन्यू है उनका। ये रेवेन्यू है सिंगापुर फाइलिंग्स के अकॉर्डिंग। नहीं, ये तो बहुत ही कम लग रहा है। 17 करोड़ तो ये साउथ इंडिया, साउथ साउथ दिल्ली में एक दुकान वाला कमाएगा ना भाई, धंधा करता होगा वो इतना। अच्छा, ये तू चले जा साउथ एक्स में, कोई लहंगा बेचने का दुकान चले जा। हाँ एक हाँ, एक लाख का 100। लहंगा बिकता है उसका दिन का। एक एक लहंगा 1 लाख का बिकता है। 50 लोग लेके, 100 लोग ले 50, तो उनमें मिनिमम मान लो लेके जाते होंगे रोज। हाँ। अच्छा, मैं एक बंदे को बुलाता हूँ यार, वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कुछ कर रहा है, उससे थोड़ा बात करते हैं। बुलाऊं क्या? बुला ले, बुला ले। ऐसे मजे करते हैं, क्या करना है। सिंगापुर भाई, अब एक ये भी चीज है कि इतना इंडिया की इतनी ग्रोथ स्टोरी बता बता के तो लूट, इन्वेस्टर्स तो नहीं लूटे यार। मतलब कौन से इन्वेस्टर हैं जो लॉस में अभी बैठे हुए हैं? कोई भी नहीं। भाई ये अब नहीं होगा ना, ये तो वैल्यूएशन बढ़ाएंगे, फिर पब्लिक हाँ। कंपनी आएंगे, फिर हम्म। VCs को लिक्विडिटी मिल जाएगा, हम्म। रिटेल खरीदेगी भाई, क्या कंपनी है, क्या बेच रहे हैं भाई। तू बता, तू उबर है कंपनी, हम्म। तूने 8 राउंड रेस किया, तूने मॉर्गन स्टैनली को एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हायर किया,
मॉर्गन स्टैनली ने अपने रिपोर्ट्स निकाले, उबर इज गोइंग टू बी दिस दैट दैट। हम्म। उबर देखो कहाँ है, उसका शेयर प्राइस हम्म। देखो, उसका वो देखो कहाँ है। उबर का ही सीईओ था ना जिसने बोला था कि इट विल टेक अस अराउंड 30 years more to become profitable है। तो फिर क्या है, उबर इज नॉट अ, obviously its market share is will expand always, it's trying to solve problems, which is good। देखो इसमें है कि कंज्यूमर्स का फायदा बहुत है। बट तो यार एक ही चीज मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि नन ऑफ द स्टार्टअप्स आर फर्जी, मतलब कि दे आर ट्राइंग टू सॉल्व समथिंग, ऑफ कोर्स है दैट ना? है। ऑल द नियो बैंक्स दे आर आल्सो ट्राइंग टू सॉल्व समथिंग। सो बट धंधा क्यों नहीं बन रहा उसमें? भाई या इकोनॉमिक, तो दिमाग वाले बंदे नहीं है जैसे धंधा बना रहे हैं, या तो लोग हमारे ऐसे नहीं है जो पैसा दे सकते हैं उस चीज के लिए। भाई यही दिक्कत है भाई अब। India is basically where you cannot monetize your product unless you are an ad company, unless you run like ads. हाँ, मोनेटाइज इन अ सेंस की मतलब, सब्सक्रिप्शन नहीं चलेगा यहाँ पे। लोगों से डायरेक्ट पैसे नहीं खरीद ले सकते तुम किसी चीज के लिए। सब्सक्रिप्शन तो उसी पे ले जाएगा जहाँ पे पीपल इम्पैक्ट है। अब लोग टीवी देख रहे हैं भाई, उसको शो दिखा दिया तुमने, तुमने उनको। सब्सक्रिप्शन तुमने तब खरीद दिया, या तो वो फोर्सफुली खरीद रहा है जब उसको आईपीएल देखना पड़ रहा है और हाँ बाहर से कोई भी ऐप नहीं मिल रहा जहां से वो देख सक रहा है। ठीक है। बिल्कुल। ठीक है, तो एक तुम्हारे पास एज है ये। और तुम सब्सक्रिप्शन ऐसे खरीद रहे हो जो वो जो टॉप 5 million यूजर्स हैं इंडिया के पेइंग कस्टमर, जो टॉप 1% है, उनके लिए तुमने कुछ ऐसा अच्छा सा बना दिया जो दे आर विलिंग टू पे यू। यस। अब इसका एग्जांपल ले लें कि कोई अगर ऐसी कंपनी है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो सब्सक्रिप्शन बेच के कमा रही है इंडिया में? भाई स्केल जब होता है तो इश्यूज होते हैं। जब तू स्केल करेगा तो पैसा बनाना मुश्किल है, फिर तो लॉसेस में जाएगा। बट हम्म। प्रोजेक्शन वाइज तो यही, ओके। प्रोजेक्शन वाइज तो यही रहता है कि यू आर गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल हाँ, टिल येट प्रोजेक्शन तो नाइका का भी यही है ना कि दे विल बिकम प्रॉफिटेबल। पेटीएम अभी तक स्टैंड उसका तू वो पढ़ो कभी, जो DHRP आता है, लिस्ट होने हाँ। से पहले पढ़ना कभी। मैंने बहुत पढ़ा, मैंने बहुत समझा सोचा, हम्म। बहुत बेचा, पर लास्ट में ये दिख रहा है, दिस डज नॉट गारंटी वी आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट। ये पेटीएम में उसमें लिखा था ना कहीं पर डीएचआरपी में, DHRP इज ऑल बुलशिट। तुम 900 पेज का निकालते हो ताकि कोई पढ़ने ना। आर्टिकल, कौन 900 पेज, गधा है कोई 900 पेज पढ़ेगा। हे आयुष। हाय रोहन, आई हेलो से मैन, हाउ आर यू? आप गुड। थोड़ा माइक के पास आ जाओ यार, इट्स पॉसिबल। और थोड़ा सा आवाज आ रहा है किसी चीज का, या तो हीटर चल रहा है मे बी। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि हीटर बंद करके यू गो इन रजाई। ईयरफोन यूज करना। हेलो। अब बेटर है क्या? आवाज बेटर है बट देयर इज अ बैकग्राउंड नॉइज पीछे से। नहीं यहाँ तो कुछ ऐसा चल नहीं रहा। फैन या ब्लोअर या हीटर ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं ईयरफोन निकाल ही देता हूँ ऐसे नॉर्मली। ईयरफोन निकाल दो ना, ट्रांसफर नहीं है। तो वत्सल आयुष सीजन 3 में था अनलर्न प्रोडक्ट के। तो बढ़िया। ये एनआईटी जमशेदपुर में ही स्टडिंग, मेरे ख्याल से पासिंग आउट बैच है। हाँ, अब बेटर है। बेटर इन द सेंस आवाज तो अभी भी आ रही है पीछे से। किस चीज़ पे? ट्राई दिस, ज्वाइन इन अगेन। इसमें ना माइक एक बार टेस्ट करना। ठीक है। तो ये बंदा है, ही ज्वाइंड इन एनआईटी जमशेदपुर का, इसको प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ही इज इंटरेस्टेड इन दैट। IIT जमशेदपुर। एनआईटी जमशेदपुर, सॉरी। तो अच्छा, कंप्यूटर साइंस बैच है। कंप्यूटर साइंस नॉन कंप्यूटर साइंस सारे सब एक ही हैं। जाना सबको एक ही जगह पे। जाना तो भीड़ है। एक। भाई एक चीज ये देख रहा हूँ यार मैं, मतलब देर इज सो मच डिस्पैरिटी इस टाइम पे।
किस? अभी जो नॉन टेक के बंदे हैं और टेक के बंदे हैं उसमें इतनी बड़ी डिस्पैरिटी है इन टर्म्स ऑफ पे, इन टर्म्स ऑफ स्किल, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, हम्म। कि अच्छा। वो कैसे गैप गैप अप। अगर तू एक आर्किटेक्ट से जाके बात कर लेगा तो एक वो हम्म। बंदा चूतिया लगेगा, बोले यार इसको ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, हम्म। इवन दो कि दे आर गुड एट देयर फील्ड और समथिंग। और एक हम्म। पे डिस्पैरिटी भी हो गई है। हम्म। आर्किटेक्ट छोड़ तू, इसके बाद तू कोई नॉर्मल कंपैरिजन करते हैं, आर्किटेक्ट तो इसे स्पेशलाइज्ड जॉब, जैसे कि आर्किटेक्चर का तो भाई वो चाहिए ना तेरा, इट्स अ कौन सिक्स सा ईयर, 6 ईयर ईयर दिस। डिग्री। Streaming is on. या बेटर नाउ आई गेस। अब बेटर है क्या? हाँ बेटर है। ग्रेट आयुष, सो टेल अस मैन, क्या चल रहा है, व्हाट वर यू सेइंग? वही वो ट्रेल वाला जो आपने भेजा था, वो ठीक है, उसका कवर लेटर लिख रहा था। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि वत्सल ट्रेल का प्रोडक्ट लीड है नाउ। वत्सल को यू हैव टू पिच इन कि मैं प्रोडक्ट मैनेजर वत्सल क्यों हायर कर ले तुम्हें। ठीक है, पहली चीज तो यह है कि यू आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो हाउ वुड यू अप्रोच दिस, उसके बाद गो थ्रू द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इफ द कॉन्वर्सेशन इज गुड इनफ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो हाउ डू आई हैव टू स्टार्ट विद, लाइक पहले खुद के बारे में बताना है? So assume Vatsal, you're interviewing Ayush for a product role. ठीक है, Okay. so APM or a product manager for influencer platform. That's a basically that was the role. ठीक है, uh, ठीक है, so that's the context. Ayush uh, treat it as an interview. Treat it as an interview. Yeah. So go ahead. Okay. How would you? Okay. Hi Vatsal. This is Hi. Ayush. I'm a final year student and I'm a project enthusiast. So I'm willing to join Trell as a product manager with the influencer platform. For the fact that I believe that Trell has captured the imagination of today's youth, being a lifestyle community commerce app, enabling them to share their thoughts, experience, reviews, and recommendations via videos in the form of short videos. So I feel that the influencer team has a Herculean task of tapping the influencer market and giving the users exactly what they want and exactly at the optimum time. And I can help them bring in ideas to the table through constant user feedbacks and then backing them with data to ensure profitability and growth of the product at the same time. So to present the suitability for this case, I have also prepared a product portfolio for an e-commerce app. So if you would like to go through it, I'm happy to run through it. Okay, before that, I'll also interview, right? Let's take it a panel of two. ठीक है, ट्रेल में यू आर इंटरेस्टेड बिकॉज यू सेड कि ये लाइफस्टाइल कुछ कर रहा है सॉर्ट ऑफ, So राइट? basically, I feel it brings in a confluence of e-commerce, vlogging, and influencer market at the same place, which is यार ये तो एज अ मतलब इफ आई हैड टू क्रिटिक माय ओन बिजनेस, मैं तो ये बोलूंगा कि यार बिजनेस को एक ही काम करना चाहिए, चार चीज करोगे तो एक भी पूरा नहीं होता। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पेटीएम। Paytm has done for n number of things, but they are not good at anything. They are not market leader or something for any big one thing. So don't you think this is our weakness? Ki we are into many things. no. I think that any platform needs improvement, and if it is able to bring all of this onto the table and still perform good, I think it's good for them to go ahead with it, and it's not contradicting with the other businesses. Let's say the e-commerce thing is not contradicting with the vlogging, and it's not intervening with the influencer marketing side of things. So I think it's a good Acha. practice. Okay. So tell me this, right? What do you like about the product, our product till now? Uh, I haven't used it much. I just downloaded it because Okay. so what I felt was that it gives you a range of videos
Mm-hmm. You go through, you can choose the kind of videos you want, the kind of Mm-hmm. product you would like, the kind of Mm-hmm. content you are interested in, and then you can go through a lot of similar contents. So it gives you that particular kind of engagement that you're looking for. Fair enough. Why Trell and not Instagram? Why will I, as a user, go to Trell and not Instagram? Because it specifically focuses on a couple of things which Instagram doesn't. Instagram is used as a influencing platform, but it is not exactly an influencing platform. The objective of Okay. Instagram was different from what the objective of Trell No, is. but Instagram, let's suppose Instagram comes up with tools to, because again, Instagram, they have a lot of users. They come up with a tool where, I mean, they say, ki, okay, we are giving you the tools, and this is how you can help to monetize your products and what. So So, how do you think Trell will, what as a product manager you think like Trell can do? so I think your argument is based on a hypothesis that Instagram will come up with a tool or will come up No, with a no, they project. have, they are, मतलब ऐसे normally बोल रहा हूँ, they are coming up with a tool. They already have a shop tool, They right? have a this to come. Correct. Okay, okay. Uh, So, just give me a second. Let me recollect Uh-huh. my thoughts. Think aram se. This is how grilling happens. So we Yeah, yeah, used to it. getting it. I mean, let's start with the basic. What do you think Trell is trying to do? What problem is it trying to solve? I think what Trell is trying to do is that it recognizes that influencer marketing is a very big business. It has a lot of potential, and Mm-hmm. it is trying to tap in that potential into a Mm-hmm. single platform. Mm-hmm. At this point, it may be a lot. It may be scattered a lot on Instagram, on Facebook, etc., etc. So it is trying to tap in all those influencers and all those influencer marketers into a single platform. So I think that is Okay. what the objective behind this product has been. So if I understand it correctly, Trell is trying to bring all the influencers on board at one platform, make it a platform of influencers, and build something around it. Do you think that is what it is trying to do? Not all the influencers, but it is definitely trying to tap in the influencer market in a way that it's a two-way street. The users Hmm. get what they want, and the influencers get what they want. Influencers get to uh, advertise a product, and the users get to get the kind of content they want. Mm-hmm. So kind of a give and a take thing. What do user get from that platform? Well, to start with, I think the instant gratification is something that the user would get. I mean, it can. So just like TikTok. So when you just like TikTok or YouTube Shorts, when you're watching videos, you do so constantly. You Mm-hmm. watch one video, then you go to another video. So I think this is where Trell comes in. It uh, mixes that with marketing and influencer marketing, with influencer marketing. Hmm, got it. I mean, but I okay. But do you think as a business? I mean, what do you think about this whole conversation about trial? What do you feel about the product? Basically, you are saying ki you have 100 categories. For 100 categories, you have 100 influencers. So at the end of the day, the users will, okay, let's see food. Yeah. But मैं तो YouTube पे जाके फूड व्लॉग देख लूंगा. हाँ, तो मैं ट्रेल पे ही क्यों आऊँ? मेरे को ऐसा क्या मिल रहा है? YouTube का तो एल्गोरिथम भी बेटर होगा. करेक्ट. Hmm. और कंटेंट भी ज़्यादा होगा. कंटेंट, क्योंकि YouTube तो कंटेंट किंग है. लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब Fair enough. लाइक पीपल से कि Spotify का गाना अच्छा है भाई, तुम इफ Hmm. यू लाइक बिलीव मी, from a user, if you buy a YouTube premium na, I you'll heard buy that. it for their entire life. Yeah, yeah. Correct. Again, I mean, this is a in a say कि obviously YouTube has a larger market share, but when you
see from what I see कि ट्रेल के यूजर कौन है? सिंपल क्वेश्चन ट्रेल ये है के कि भाई यूजर सही कौन बात, यूज कर रहा है ट्रेल? क्योंकि ट्रेल जैसे क्यों 100 यूज? कंपनियां आजकल हाँ सब, चिंगारी, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड चिंगारी हाँ। also Yeah. that caters to what class? Your tier 2 cities, tier 3 cities, हम्म tier 4 cities, tier 5 cities, tier 6 cities also, tier 7 cities also। गांव में लोग बना के तुम्हारा डालते हैं। वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है, तो तो ये उनको तो मोनेटाइज नहीं करोगे ना, हाँ, तो ट्रेल के यूजर तो वो नहीं रहे। तो है कौन ट्रेल का यूजर? Let me recollect my thoughts then. ये पढ़ना पड़ेगा, ऐसे रिकलेक्ट करके तो नहीं होगा कि है कौन, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, राइट? ठीक है, लेट्स अज्यूम कि व्हाट वुड यू ब्रिंग टू टेबल इफ वी मेक यू प्रोडक्ट मैनेजर एट ट्रेल? यार तुम्हें प्रॉब्लम तो समझ नहीं आ रही है, यूज़र समझ नहीं आ रहे हमारे, मैं क्यों लेके आऊँ तुम्हें? तुम में ऐसा क्या खास है? टेल मी अबाउट योरसेल्फ ओनली, कि ऐसा क्या खास है कि जो तुम्हें हायर कर लूँ मैं? छोड़ो ये प्रोडक्ट वगैरह के बारे में बात करना। I think okay, so I think जितनी भी teams होती हैं, जैसे let's say there's a data team, there's a analytics team, I feel that I can bring them together, and using their feedbacks and their experiences, I can suggest improvements and then see if those improvements are bringing profits and growth to the product or not. ओके, is that the only thing that you bring in? Because I have n number of candidates that has the same thing. So what differentiates So you? that's not the only thing I bring in. I think the way I deduce a solution is something that can be unique as compared to Mm-hmm. other users. I think finding a solution has a lot of ways, and for me, I think you need to go to the users to get the feedback of what exactly do they want into a product, and what are the changes or what are the features that they want into the product. Mm-hmm. So my idea would be to gain as much as feedbacks from the users, bring it to the table when we are when bring it to the tables across multiple teams, see if that is feasible or not, then try and implement it, and then back it through data to Mm-hmm. see if it is profitable for our company or for this product or not, and then launch it to the market. प्रॉफिट की तो कोई नहीं सोच रहा। प्रॉफिट के लिए तो कोई नहीं सोच रहा इसका मतलब। Relatively, user ओके engagement या फिर ओके ठीक है, यू आर ब्रिंगिंग इन सम चेंज टू डेटा, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। आई मीन बट ऐसा कुछ स्ट्राइकिंगली ऐसा लग नहीं रहा है मेरे को कि क्यों मैं हायर करूं, क्योंकि यार ये तो मेरे को मिल जा रहे हैं, हर बंदे में मिल रहा है ये। हर बंदा लेके आके बोल रहा है कि मैं डेटा ऐसा, मैं जो लेके आऊंगा वो डेटा के साथ बैक करके मैं बोलूंगा कि ये सही Can you सही say चीज कि है। जो like whatever data you'll bring can help monetize better if ever we try to monetize, because that's the end goal obviously। मैं तो यही चाहूंगा कि मैं यूजर हूँ, मतलब मैं एज अ कंपनी चाहूंगा कि भाई इन्फ्लुएंसर्स पहले तो आए मेरे प्लेटफॉर्म पे, 150 वीडियोस बनाए, और एक यूजर आए, एक आके पैसा दे देखने के लिए, Mhm. तो उससे इन्फ्लुएंसर कुछ पैसा बना ले और भाई हम भी पैसा बना ले। अच्छा, इसमें मैं वत्सल एक चीज और मैं बता देता हूँ, देयर इज अ चेंज। तो ट्रेल ऐसा कर रहा है कि इन्फ्लुएंसर आके वीडियो बना रहा है और वहां पे कुछ बेच रहा है वो, ठीक अच्छा है? तो इन्फ्लुएंसर बना रहा है कि ये कपड़े पहने, फिर उसके बाद वो उसी के नीचे स्टोर है कि ट्रेल का स्टोर, कि ये कपड़े पहने थे उसने तो ये अच्छा, खरीद वो लो। एक इन्फ्लुएंसर मार्केट प्लेस बना रहा है, हाँ सॉर्ट ऑफ, मतलब चिंगारी प्लस वो मैं है। भुवन बाम हूँ और मैं आता हूँ और हाँ मैं भुवन ये वन है, का वेबसाइट, पर वो राइट। ट्रेल पे डालूंगा, पर ट्रेल का ही, हाँ ट्रेल के प्लेटफॉर्म पे बिकेगा। ट्रेल ट्रेल का का स्टोर है। सिस्टम है,
हाँ, ट्रेल का पेमेंट बुक, सिस्टम हो ना हो, लेकिन ट्रेल का कोई कमीशन कमीशन होगा, लेट्स ट्रेल से का हर बुक सेल होगा पे। पूरा, तो क्या हाँ, खरीद रहे हैं वो करेक्ट, देख रहे डेटा हैं है। कि कैसा वो डेटा एक इम्पोर्टेंट मतलब हम्म होगा, है ना, कि हम्म। उनका यूजर परचेज कैसा है। करेक्ट। तो तो यूजर परचेज तो कर ही नहीं रहा है, दिस इज, आई मीन आई कैन सेंस दैट अभी से कि। और एक आई 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 नो, लाइक आई नो, मेरी एक दोस्त है, उसका हम्म, कजन ट्रेल का को फाउंडर है। अच्छा। हाँ, असली में। सो आयुष, ये वीडियो यूट्यूब पे जा रही है तो कोई सीन नहीं है मामा, ऐसा ट्रेल नॉर्मल ने चिल अभी करना। अच्छा खासा रेस किया है पैसा। तो बी प्रेजेंट योर सेल्फ की, मतलब ट्रेल का प्रोडक्ट मैनेजर क्यों होना चाहिए फॉर यू, दिस कैन गो टू द को फाउंडर एज वेल। ठीक तो है। आई थिंक द आइडिया इज कि सबसे सूटेबल और सबसे एंगेजिंग कंटेंट अक्रॉस रीजन्स, अक्रॉस जेंडर्स एंड अक्रॉस मार्केट्स क्यूरेट करना है ट्रेल को। सो आई हम्म थिंक कि उसको काफी हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं, हम्म। थोड़ा लोकलाइज कर सकते हैं, उस ठीक है। हिसाब से उस मार्केट को टैप इन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट टी शर्ट की, भुवन बाम ने ये टी शर्ट पहना है, और या जो भी, तो उस ऐसा कर सकते हैं एक लेवल आगे जाकर कि लोकल इन्फ्लुएंसर हो या फिर कोई भी हो, वो लोकल प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करे वहाँ पे। आई थिंक उस केस में जो यूजर्स होंगे हम्म। वो ज़्यादा बेटर अपन एंगेज कर पाएंगे इन दैट केस। लोकलाइज तो कर दिया इन्होंने, आई इफ आई सी। और अच्छा, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तो एवरीवन सीज। सो ये इनका होम पेज है, हिंदी, तमिलनाडु, तेलुगु, लेट्स सी। तो ये बेसिकली चिंगारी चिंगारी, हाँ। वीडियोस देखो। सो इफ यू सी वीडियो का व्यूज, ये है 2,26,000, है ना। और ये बिकता कैसे है, लेट्स सी। यहाँ पे ये बेच रही है द ई कॉमर्स साइट। सो एंड गोल इज कि प्रोडक्ट बेचना है। ट्रेल शॉप भी है इसका, मतलब ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी ई बनाती कॉमर्स है। प्लेटफॉर्म है, हाँ ये देखा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी बना रहा है। अच्छा, तो मेरे को ये समझ आ रहा है बच्चल इस चीज को देख के, कि जो अपना वो होम शॉप 18 होता था ना, उसका डिजिटल वर्जन है ये। इफ यू थिंक अबाउट इट, हम्म। लाइफ को छोड़ दे तो इट्स बेसिकली मतलब जब वीडियो पे। सबको ई कॉमर्स ही बिजनेस बनाना है क्या है? ये मोनेटाइज करने का तरीका तो चाइना से ही निकाला है ना, ये चाइना में दिस इज चाइना पॉपुलर। मतलब, इंडिया में तो सबसे बड़े मार्केट प्लेस है। मतलब ये चाह रहे कि तू बेसिकली यहाँ इधर आओ, ई कॉमर्स पे ही खरीदो थ्रू इन्फ्लुएंसर्स। थ्रू इन्फ्लुएंसर, हाँ। जहाँ पे इन्फ्लुएंसर कुछ बेच रहे हैं। बट फिर भी यार इनका जो ऐप है वो इतना अपीलिंग नहीं है, मतलब आंखें दुख रही है मेरी। 8,76,000। यार ये मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये प्रोडक्ट कुछ बहुत बढ़िया है। इसके साथ इसके क्या सीनियर पीएम है, प्रोडक्ट हेड है, उसको मैंने बोला है कि मैं दूंगा प्रोडक्ट मैनेजर, लेकिन अब मज़ा नहीं आ रहा मेरे को ये देख के। नहीं नहीं भाई, भाई पैसा मिलेगा तो क्या इशू है, सीखेगा ही बंदा, स्केल की काम है। इट्स ऑल, हाँ ये भी है। ठीक है यार, अब इसमें आयुष इतनी सारी चीज़ें देख ली, इसमें क्या बदलोगे। हम ये छोड़, ट्रेल के बारे में छोड़ ही दे, मतलब इतना तो कुछ रिसर्च किया नहीं होगा तूने। हाँ। अब मेरे को ये बता कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ प्रोडक्ट मैनेजर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा शक्ल दिखा दो, हाँ। हाँ करेक्ट। ओके। व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ प्रोडक्ट मैनेजर सर। सो या बेसिकली यूजुअली इनिशियली मैं एनालिटिक्स की तरफ इंक्लाइन था,
But eventually I started reading about products, I started reading about case studies, और फिर प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, उनको इम्प्रूव कैसे किया जाता है और एंड उससे आई गॉट अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट या ऑफ दैट सॉर्ट. ठीक तो है. फिर आई started reading more about it कि प्रोडक्ट मैनेजर कैसे बनते हैं. started watching videos what exactly a product manager does, exactly उसका रोल क्या होता है. I mean ऐसा क्या कर रहा है प्रोडक्ट मैनेजर कि उसका रोल कोई और नहीं ले सकता. I mean कोई और बाकी टीम्स मिलकर वो काम नहीं कर सकती क्या जो प्रोडक्ट मैनेजर एक अकेला कर रहा है. सो व्हाट एग्जैक्टली डज ही ब्रिंग टू द टेबल. ये सब पढ़ना स्टार्ट किया मैंने. फिर आई जॉइन ऑनलाइन प्रोडक्ट्स. फिर उसमें देखा कि कैसे it's not only about a product, it's also about the problem a user faces and how do we tackle it. And उस साथ साथ में सिर्फ प्रॉब्लम ही टैकल नहीं करना, साथ साथ में अपन को ये भी देखना है कि उससे प्रोडक्ट साइड में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं. लाइक लेट्स से यूजर्स को कुछ चाहिए एंड वी इम्प्लीमेंट इट बट उससे अपना यूजर एंगेजमेंट घट गया या अपनी रेवेन्यू घट गई. तो उस फैक्टर को भी कंसिडर करना है. एंड प्रोडक्ट मैनेजर आई थिंक एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द कस्टमर एंड द प्रोडक्ट. दोनों को बैलेंस करके चलना है कि ही प्रोवाइड्स व्हाटएवर द कस्टमर नीड्स एंड आल्सो व्हाट द टीम नीड्स कंपनी. So this is what intrigued me towards product management. Then I felt maybe I should try it out. Right. Product management, yaar. Okay. Now, so your college does not come for product management placements? I don't think any company comes. And your degree is in what? Science. No, not in the manufacturing. Production. So basically analytics की companies आएंगी. Yes. ZS आएगी, BCG आता होगा. ZS आएगी. Yeah, I got placed in a company called ये बोल सकते हैं क्या स्ट्रीम पे? हाँ, अरे यार ये कोई देखता नहीं है तो ये बस ऐसा ही है. बोल दो भाई, इतना कोई Prog DNA. Zero views, zero likes. Prog कोई चिंता नहीं. Prog DNA. Analytics, consulting analytics. Why not that? Why product? तुम फिर बहुत बड़े कंपनीज में भी there are I think opportunities where you data intended products. Like using जैसे बड़े कंपनीज में मैंने तो देखा है कि प्रोडक्ट मैनेजर रोल है but फिर it's more use of data because it's a large scale. But again startups में प्रोडक्ट मैनेजर का तो भाई तुम I mean you're making a product जो impact करेगा, दिखेगा, तुमको खुशी मिलेगी और वो मजा आएगा यार. लेकिन अब एक चीज बताओ कि यार ये तो रटी हुई चीजें हैं. कहीं से पढ़ लिया होगा कि कस्टमर ब्रीज और 10 लोगों को मिला के कुछ बना रहे हो और रेवेन्यू बढ़ा रहे हो. और ये मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि यू विल हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज क्योंकि अभी तो यू हैवंट डन एनीथिंग. ठीक है. बट मेरे को टेल मी कि ऐसा प्रोडक्ट सेंस है क्या. इफ आई टॉक अबाउट कि क्या समझ आता है प्रोडक्ट सेंस से, कि प्रोडक्ट सेंस मैं बोलता हूँ अगर किसी चीज़ में तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि क्या चीज़ डिफाइन करती है प्रोडक्ट सेंस. एक एग्जांपल देते हैं. ठीक है. एक कंपनी है मिराकी. ओके. ठीक है. फोन पे सर्च करना. दिस इज बेसिकली अ शॉर्ट फॉर्म राइटिंग कंटेंट ऐप. तो अगर उसमें क्वेश्चन क्या था वैसे क्वेश्चन ये था कि प्रोडक्ट सेंस. हाँ, उसको देख के क्या समझ आता है. मतलब किसी भी चीज को देख के फीलिंग आनी चाहिए कि यार ये इसमें ये चीज नहीं है यार, ये इसको ऐसे बेटर कर सकते हैं. मतलब वो चीज होती है प्रोडक्ट सेंस. ठीक है. जैसे स्विगी देखते हो तो स्विगी देख के समझ आना चाहिए कि यार ये चीज ऐसी क्यों है, वो चीज वैसी क्यों है. ये सबसे पहले यहाँ पे ऑफर्स क्यों दिखे हुए हैं और नीचे जाके यहाँ पे रेस्टोरेंट की लिस्टिंग क्यों है, रेस्टोरेंट की लिस्टिंग ऊपर क्यों नहीं है. ये चीज होती है कि मतलब क्यों का जवाब होना चाहिए. समझ आ जाना चाहिए कि यार ये ऐसा क्यों है सॉर्ट ऑफ. तो ये समझ आता है अभी. बी ऑनेस्ट. या जो प्रोडक्ट के बारे में मैं पढ़ता हूँ, जैसे आई वाज क्रिएटिंग माय प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, तो आई नैरोड इट डाउन टू फ्लिपकार्ट. बट उसके पहले मैंने कुछ और प्रोडक्ट्स देखे, जैसे जोमेटो देखा, स्विगी देखा, या फिर और एक दो प्रोडक्ट्स देखे मैंने कि
एग्जैक्टली उसमें क्या चीज मुझे लगता है कि कमी है एंड उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आई थिंक अब मैं अगर कोई नया प्रोडक्ट देखता हूँ तो एक ये चीज है कि आई स्टार्ट टू लुक फॉर एनी इम्प्रूवमेंट्स दैट आई कैन मेक इन अ प्रोडक्ट। ये ऐसे हो सकता था, द बैकग्राउंड कुड हैव बीन डिफरेंट, इसको चेंज कर सकते थे। दिस इज वन स्टेप वन टू बीइंग अ पीएम। स्टेप टू ये है कि खामियां निकालने से पहले तुम अंडरस्टैंड कर लो कि कोई चीज़ ऐसी क्यों है, क्यों? और उसके बाद खामियां निकालो। तो कभी भी देखो किसी चीज़ को, तो ट्रेल को देखो तो उसको ये, ट्रेल को देखने के बाद ये समझ आना चाहिए यार ये इतना, टीम अगर इतनी बड़ी है, पैसे इतने सारे हैं, तब भी इनका ऐप ऐसा क्यों है। तो फिर तुम्हें समझ आएगा कि यार इसको यूज़ कौन करता है। तो फिर यूज़ करते हुए समझ आएगा यार ये तो दिल्ली वाले लोग नहीं है, ये तो मथुरा में लोग रहते हैं, वहाँ के लोग यूज़ करते हैं उसको। ठीक है। और मथुरा के लोगों को कोई बहुत फ्लैशी चीज़ नहीं चाहिए, उनको ऐसी चीज़ चाहिए जो समझ आती है जल्दी। ठीक है। तो ये चीज़ वो कर रही है क्या। ठीक है। तो ये चीज़ें समझेंगे, ये चीज़ समझ आएगी, उसके बाद तुम्हें बहुत जल्दी समझ आएगा कि यार स्विगी ऐसा क्यों है। वो तो फिर फर्स्ट लेवल हो गया। फिर ये भी चीज़ समझ आ जाएगी कि हार्डवेयर प्रोडक्ट जो होते हैं वो ऐसा क्यों बने हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें सीखो। ये कैसे सीखोगे, इस बेसिकली कि ऑब्जर्व करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें, है ना। तो ऑब्जर्व कैसे करोगे, ऑब्जर्व करने के लिए यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट। बेसिकली टू स्टार्ट विद इट, आई थिंक किसी भी प्रोडक्ट का यूजर बेस समझना सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड देन डीप डाइव इनटू कि ये ऐसा क्यों है। सॉर्ट ऑफ यस, यूज़र बेस समझना इंपॉर्टेंट है, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब स्टार्ट करने का ऐसा कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है यार, मतलब ऐसा कोई चेकलिस्ट नहीं है कि तुम्हें पहले ये करना है वो करना है। दिस विल कम नेचुरली टू यू व्हेन यू स्टार्ट डूइंग प्रोडक्ट मैनेजमेंट। नहीं भी आएगा, क्योंकि मैं 90% लोगों को जानता हूँ जिसको नहीं आता, जो प्रोडक्ट मैनेजर हैं, डायरेक्टर है, सीनियर डायरेक्टर है, लेकिन मतलब नहीं आता, क्योंकि इट विल कम नेचुरली इफ यू हैव द थिंग टू। ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई कि क्या है और क्यों होना चाहिए, और सेकंड चीज़ होती है एग्जीक्यूशन। सोचना आसान है और एग्जीक्यूट करना हार्ड है ना। और ये तो अश्नीर ग्रोवर ने बता ही दिया होगा कि उसने एक लेसन दिया था भाई कि हाँ पता है देखा। स्ट्रैटेजी फैटेजी ऐसे बैठ के, सही स्ट्रैटेजी बोल रहा था, फैटेजी कुछ नहीं है। हाँ, सही बोल रहा था, बोल तो सही रहा है, बोलता तो सही है सब चीज़। बोलता तो सही है। स्ट्रैटेजी वैटेजी कुछ नहीं होती, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू एग्जीक्यूशन। तो वो बात सही है कि एग्जीक्यूट करना इज द बिगेस्ट थिंग। अब यहाँ पे कितने सारे लोग थे अननोन प्रोडक्ट में, कितने लोगों ने पोर्टफोलियो बनाया, 4-5। क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूट बहुत बड़ा कमिटमेंट था ना, ये चीज़ बनाना, प्रॉब्लम सोचना, टैक्सिंग है दिमाग में, जितना चीज़ें सोचोगे वो टैक्सिंग है तुम्हारे लिए, है ना। तो पहली चीज़ तो वही है कि पहले वो स्टेप तो क्लियर करो। इसीलिए 4 लोग को जो बचे होंगे वो लोग बोलेंगे कि छोड़ो यार, अब प्रोडक्ट मैनेजर अगले साल बनेंगे, और वो फिर से कोई और कोर्स चुन लेंगे, क्या पता कोई बन जाए उसके बाद। ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन या जो भी होता है, जो मूवमेंट के लिए आती है, कोर्स एनरोल हो जाता है, फिर उसके बाद प्लेटो हो जाता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बी क्यूरियस। और ये क्यूरियस तो मैं पहले स्टेप से बता रहा हूँ कि क्यूरियोसिटी बहुत ज़रूरी है, और ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। ऑब्जर्व करने के लिए हैव टू बी इन प्रेजेंट, है ना। और तीसरी चीज़ है एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करने के लिए बी रिलेंटलेस। नहीं हो रहा है आज, नहीं हो रहा है कल, नहीं हो रहा है, बट एग्जीक्यूट करने का सिंपल फंडा ये है कि इफ़ यू नो द नेक्स्ट स्टेप, जस्ट डू इट। बहुत आगे की सोचनी नहीं है ना। क्लैरिटी होना तो चाहिए था। करेक्ट, क्लैरिटी गिव्स यू कॉन्फिडेंस। तो आयुष, अभी एक चीज़ मैं बताता हूँ कि यू डोंट हैव क्लैरिटी, नहीं तो कॉन्फिडेंस होता जो आज बात करने में, है ना। टू बी वेरी टू बी क्योंकि वेरी मैंने ऑनेस्ट। ट्रेल के बारे में ज्यादा रिसर्च करा नहीं, मतलब मैं जब कवर लेटर लिख रहा था तो उसके पहले मतलब 1-2 घंटे मैंने फिर वो ई कॉमर्स वाला ऐप देखा, ट्रेल पे हम्म। चेक किया, तो वो सब आर्टिकल्स ज्यादा पढ़ लिए मैंने, प्लेटफॉर्म हम्म। पे ज्यादा
वो नहीं किया मैंने, मतलब मैं पहली बार ट्रेल को देखा, अब ट्रेल का वेबसाइट नहीं देखा था, ये बट मैंने सुन सुन के समझ गया था कि ट्रेल का है, क्या है। पिक्चर हो जाती है चीजें। अभी वेबसाइट मैंने पहली बार देखा, इट्स लेकिन ये ऑल्सो लाइक पिक्चर हो गई। प्रोडक्ट नॉलेज, लाइक अब मेरे को जैसे इंस्टाग्राम है वो कैसे काम करता है, इंस्टाग्राम जैसे ना इंडिया में 10 बना गया है। हाँ अभी मैं मेट्रो में जा रहा था भाई, एक 26 जनवरी तो 2022 को एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उसका नाम कुछ जय रिपब्लिक करके है, भीम रिपब्लिक, हाँ। वो भी लाइव स्ट्रीमिंग ऐप और ये सब। तो देख रहे हो भीम रिपब्लिक क्यों रखा, मतलब दिस इज अगेन टायर 2 टायर 3 टायर 4 टायर 5 टायर 6, वो तो देख के ही आदमी समझ जाएगा भाई ये ऐप वैसा ही होगा, लैगी ऐप होगा। ऐसा ऐप इसलिए बनता है क्योंकि भाई सबके पास तो ऐसा मोबाइल नहीं है ना। हम्म। मैं चलाऊंगा वीवो का मतलब छोटा सा मोबाइल 4-5 हजार का, दिस इज हाँ ऑल्सो वन आई थिंक इनसाइट, इट्स वेरी हाँ, वो तो नॉर्मली अब समझ आ जाएगा इफ समझ यू आ स्टार्ट जाएगा। ऑब्जर्विंग। तो ये सारी चीजें हैं मैन। और आयुष, यू, आई मीन व्हाट आई ऑब्जर्व अबाउट यू इज यू डू हार्ड वर्क, है ना, काफी। लेकिन अब उसके हार्डवर्क के साथ साथ ये ऑब्जर्विंग वाली चीज डालनी पड़ेगी, है ना। इसको पहले तो चीजें देखते रहो, समझते समझते रहो, और लोगों को फॉलो करो जो दिमाग वाले लोग हैं, जैसे ट्विटर पे हैं, श्रेयस दोषी है, तो दे आर क्वाइट गुड। एक और लड़का है ना मानस करके, हाँ वो तो शिट पोस्ट करता है भाई, वो तो लेकिन भाई बढ़िया बंदा है। बंदा बोलता है कि पोकर पोकर खेलना है मेरे को, फिर इंडिया में हाँ पोकर बैन है तो मैं क्रिप्टो क्रिप्टो करता हूँ। क्रिप्टो हाँ, वो बंदा बढ़िया है। बढ़िया है, अच्छा लिखता है यार वो, प्रोडक्ट मतलब बहुत अच्छा इंसाइट देता है, लाइक फ्रॉम प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव। करेक्ट। उसका इंसाइट मेरे को एक ही चीज समझ आया कि, अच्छा, आयुष एक और हैक बता देता हूँ तुम्हें कि कभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो ना, कि यार क्लैरिटी नहीं आ रही हो जिंदगी में, या अभी जैसे नहीं आ रही है, तो लिखना स्टार्ट कर दो, है ना। और लिखना स्टार्ट कर दो कि मैं क्या बात करने वाला हूँ ट्रेल वाले से, ये है ना। चीज मिसिंग थी, ये तो मैंने नोटिस करा अभी। जैसे मैंने कवर लेटर लिख लिया, मैं कवर लेटर जितना लिखा है वो मैं बता दूंगा, बट हम्म। वही बात है कि उसके अलावा जो भी आपने पूछा उधर थोड़ा कंफ्यूजन हो गई कि यार ये कंफ्यूजन होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, और नहीं होगी तो ह्यूमन नहीं है कोई, है तुम ना। पहली बार कर रहे हो यार, तुम हाँ ग्रेजुएट हो, मतलब व्हाट इज योर हम एज, लोग 21 20, हमारे एज में तो मतलब मैं मैंने एक पीपीटी बना के, मेरे को प्रोडक्ट की इंटर्नशिप मिली थी यार उस टाइम पे, जब पीपीटी में 2 सवाल थे कि ये कितने लोग यूज करते हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट बताओ। तो मैंने ये बता दिया कि ये कॉलेज में मेरे तो ये 13 लोग यूज करते हैं, और इम्प्रूवमेंट मैंने बोला कि इसका कलर चेंज कर दो। और उसने उसी पे ले लिया, बोलता कि कलर चेंज कर दिया तो बहुत ही भद्दा था, लेकिन जो 13 था वो मेरे ख्याल से तुम थोड़ा एक्यूरेट बोल रहे हो कि हमारे पास डेटा है वो 17 लोग हैं कॉलेज के तुम्हारे। तो मैंने लगा कि अच्छा ठीक है। तो लाइक हमारे एज पे इफ यू आर थिंकिंग कि यू, आई मीन इट्स हाँ, डोंट हैव टू बीट correct। योरसेल्फ टू मच मोस्टली। अच्छा, तो इसी साथ में मैं एक, टाइम है ना सबके साथ, तो थोड़ा लिखते हैं, है ना, लिखने का मेरा मन कर रहा है। तो 1 मिनट। तो तुम्हारी प्रॉब्लम बताना, उसको थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ओके। यू डोंट सी माय स्क्रीन, क्यों, व्हाई वुड यू सी इट? You don't see my screen, correct? नो यू नॉट एबल टू। Okay, but प्रॉब्लम क्या समझ आ रही है तुम्हें? If you have to think, आयुष। किसी भी नए प्रोडक्ट को ग्रास्प करने में, एंड आई थिंक जैसे इंटरव्यू वो में क्या। तो बहुत सुपरफिशियल है। मतलब अभी क्या प्रॉब्लम है, कॉलेज से निकल रहे हैं, कॉलेज खत्म हो गया, ये क्या चल रहा है, मतलब लाइफ क्या है अभी, किस स्टेज पे है? अभी तो कॉलेज का 6 महीने 4-5 महीने बचा है। अच्छा। जन जून में ग्रेजुएट होना है, ओके। तो ये है फिलहाल तो। जून में ग्रेजुएट होने के पहले तुम्हारे पास एक ऑफर है ना? हाँ
अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिलती है फिर क्या करोगे? प्रोडक्ट में कोशिश। नहीं आई थिंक प्रोडक्ट में नहीं मिलती है तो आई थिंक अप्लाई ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं। आई थिंक आई कैन अप्लाई टू कंपनीज। अप्लाई ही कर सकते हैं। एक चीज और, जैसे कि प्रोडक्ट रोल में भी हर कंपनी के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होगी, राइट? सो हम्म उस पे नैरो डाउन कर सकते हैं कि लाइक ये सारी चीजें मुझे नहीं आ रही हैं, लाइक इस हम्म कंपनी ये रिक्वायरमेंट्स है, ये मुझे नहीं आ रही है, एंड आई गॉट हम्म। रिजेक्टेड विद दिस कंपनी। तो व्हाट आई ठीक कैन है। डू इज कि वो सारी चीजों को नोट करके फिर उन चीजों पे काम करना स्टार्ट करूँ, एंड फिर ओके। वो सब स्किल्स जो डेवलप होंगी तो फिर बाद में फिर अप्लाई करो वैसी कंपनी में या फिर उसी कंपनी में। एटलीस्ट ये कर सकते हैं इफ आई एम गेटिंग रिजेक्टेड कंटिन्यूअसली। अभी क्या स्टेटस है? अभी तो एज यू सेड मैंने अप्लाई मतलब मेल डाले, बट कोई रिप्लाई वगैरह आया नहीं। किस किस को डाले अभी तक? मैंने ग्रो के सीईओ को डाला, मैंने ठीक है। सीईओ को डाला, ठीक है। और मैंने फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट हेड को डाला, ठीक है। लजाडा के प्रोडक्ट हेड को डाला। लदाड़ा क्या करती है? लजाडा इज ई ई कॉमर्स, कॉमर्स, या ई यस, कॉमर्स, सिंगापुर की, सिंगापुर ई कॉमर्स। सिंगापुर की कंपनी। भाई यार बहुत मेरे आवाज वो वो हो रहा है क्या? बड़ी कंपनी है लाज़ादा। ओके। आवाज एको हो रहा है क्या? नहीं ठीक तो है। ठीक है। ठीक है। तो अब करते हैं स्क्रीन शेयर। ओके। बेसिकली यू लाइक ई कॉमर्स अ लॉट। ई कॉमर्स और फिनटेक, दो चीज। ठीक है। ई सो कॉमर्स आयुष। इसलिए थोड़ा इंक्लिनेशन हुआ क्योंकि मैंने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो फ्लिपकार्ट के ऊपर बनाया, तो उसके बारे में पढ़ा एंड और भी ई कॉमर्स ऐप्स देखे, तो मेरे को लगने लगा कि अच्छा इसमें ये ऐसा कर सकते हैं, इसमें ये चीज़। लज़ादा भी पता है किसकी कंपनी है? अलीबाबा की कंपनी है। अलीबाबा ने खरीद लिया लज़ादा को। ओके। ओह नाइस। तो आयुष, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट मैनेजर कौन होता है। ये पता है ना तुम्हें, प्रोडक्ट मैनेजर, हु इज अ प्रोडक्ट मैनेजर? हाँ, जो लेट्स से एक ऑब्जेक्टिव है, अ टीम हैज एन ऑब्जेक्टिव विद हम्म द प्रोडक्ट, उस ऑब्जेक्टिव को लेकर ही क्रिएट्स और ही facilitates in creating a product or a feature, and then हम्म। oversees it till the time उसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए। आवाज रिपीट तो नहीं हो रही ना? नहीं। ठीक है। ओके। तो प्रोडक्ट मैनेजर, यू आर सेइंग, एक फीचर लेता है और उसको एंड तक बनाता है। इज दैट व्हाट यू सेड? नहीं, एक ऑब्जेक्टिव होती है, एक ओके। ऑब्जेक्टिव होती है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है थ्रू इम्प्लीमेंटेशन इन फीचर्स या एडिंग न्यू फीचर्स या रिमूविंग फीचर्स। ठीक है। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होता है उसका काम। हाँ, एंड ब्रिंगिंग अदर टीम्स ऑन द सेम पेज कि टू सी कि ये पॉसिबल है या नहीं। ठीक है। अदर टीम्स। ठीक है। अब इसको थोड़ा ब्रॉड करते हैं कि ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अब देखो, whenever you are applying for a product or anything, right, whenever you are in life, even now, right, even now what we are doing is a conversation, correct? But if you look at it in deep enough, what are we doing is we are doing a transaction. Always remember this. ठीक है? ट्रांजैक्शन क्या होता है? सो वी आर थ्री पीपल हियर। ठीक है? मेरे को वत्सल से कुछ चाहिए, वत्सल को मेरे से कुछ चाहिए,
और आयुष को मेरे से कुछ चाहिए, मेरे को आयुष से कुछ चाहिए, राइट? एट द एंड ऑफ डे वी आर डूइंग समथिंग वेयर एवरी वन ऑफ us is giving and someone is taking something. Makes sense. Does that make sense? Yeah. If it doesn't make sense, तो मैं simplify करता हूँ. Ayush, you are here because I am teaching you something related where you can help yourself get a product job. ठीक है? In return, I am getting content from you, which no one is watching. But still, मेरे को ज्ञान बांटना है, तो I am still here, right? And Vatsal is here because we were discussing crypto, but now he is hearing us and seeing कि क्या प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, whatever. ठीक है? तो Vatsal is also consuming something. मेरे से Vatsal को I got some knowledge about crypto and Web3 from him. ठीक है? So every one of us in life is doing a transaction. ठीक है? सबसे पहली चीज़ ये है. तो इसका मतलब हम लोगों से क्या है कि इससे why do you care about transaction? So see, Ayush, if you are going for any product interview or if you're talking to any product manager with an expectation for them to hire you, you have to give something to them in order to get something from them. What does that mean? It means कि अगर वो हमें जॉब दे रहे हैं तो आई दे नीड समथिंग फ्रॉम अस जो बाकी कैंडिडेट्स में ना मिले. 100%, right? So पहला चीज है कि बी यूनिक, राइट? यूनिक बनने के लिए यू डोंट हैव टू बी डिफरेंट, यू जस्ट हैव टू बी व्हाट यू आर, राइट? सबसे हर चीज को ट्रांजैक्शन की तरह से देखो यार, मतलब हर चीज ट्रांजैक्शन है दुनिया में, ठीक है? तो ट्रांजैक्शन में अगर कोई बंदा यूनिक, मतलब कोई बंदा यूनिक है ना, तुम्हें स्टैंड आउट करता है ना वो क्राउड में. हाँ. यार थोड़ा कैमरा खोल लो, दैट्स पॉसिबल. तो सबसे पहले है कि यार ये चीज़ पे ध्यान दो कि यू आर मेकिंग अ ट्रांजैक्शन व्हेन एवर यू आर आस्किंग फॉर अ जॉब, राइट? तो बी यूनिक. सेकंड थिंग इज कि गिव देम अ रीजन टू हायर यू, राइट? सो पहली चीज़ें हैं कि वाई, वो लोग क्या क्वेश्चन करेंगे तुमसे कि वाई शुड वी हायर यू, व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल, करेक्ट? एंड how do you work, sort of. This third doesn't matter, but these are the three questions that you have to answer every time, right? Even if you are in the 10th year of your product journey. So why is something that you have to work on, okay? What do you bring to the table is basically where you have to do a lot of research. कि पहले तो खुद को जान जाओ कि खुद क्या कर रहे हो तुम, खुद में ऐसा क्या है जो तुम बिना प्रोडक्ट जाने भी कुछ टेबल पे लेके आ रहे हो, ठीक है? सो वेन एवर आई इंटरव्यूड एनी वन फॉर प्रोडक्ट रोल, मैंने कभी भी प्रोडक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे थे जो मेरा प्रोडक्ट था. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू नो द पर्सन, और वो मेरे साथ वो में लेके क्या आएगा अगर उसके साथ काम करेंगे, ठीक है? तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हाउ इज बेसिकली योर प्रूफ ऑफ वर्क टिल नाउ, राइट? तो अभी तक तो कुछ काम नहीं किया, तो दिस बिकम्स योर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, राइट? तो पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप. तो फर्स्ट सेकेंड स्टेप इज ऑलवेज फर्स्ट थिंग दैट कम्स अप. थर्ड इज वेयर यू हैव टू, पहले दो पे पार करोगे तभी जाके थर्ड पे आओगे, ठीक है? तो वाई, व्हाट इज समथिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन, पहली चीज.